हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं सी नितेश कुमार गुप्ता और आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो या फिर बुजुर्ग हो। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो से मिलने वाली सीख भी बहुत ही मजेदार है। लेकिन उससे पहले अगर आपने महाभारत के ऊपर बनाए गए मेरे पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये बात आप सभी को पता है कि महाभारत के युद्ध में अगर कोई सबसे शक्तिशाली योद्धा था तो वो था कर्ण। एक दिन महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों ने अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी विद्या लगा दी एक दूसरे को हराने के लिए। इधर से कर्ण अर्जुन के ऊपर बाण चलाने लगा और उधर से अर्जुन कर्ण के ऊपर बाण चलाने लगा। जब कर्ण अर्जुन के ऊपर बाण चलाता तो अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे हो जाता और जब अर्जुन कर्ण के ऊपर बाण चलाता तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला जाता। श्री कृष्ण बैठे बैठे ये सब देख रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण लगातार कर्ण की तारीफ किए जा रहे थे कि कितना शक्तिशाली योद्धा है। जब वो बाण चला रहा है तो हमारा रथ 2 कदम पीछे जा रहा है। अब अर्जुन सोचने लगा कि यार, जब मैं बाण चलाता हूं तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जा रहा है और जब कर्ण बाण चलाता है तो मेरा रथ सिर्फ 2 कदम पीछे जा रहा है। फिर भी श्री कृष्ण पता नहीं क्यों कर्ण की तारीफ किए जा रहे हैं। वो युद्ध करने लगा, लेकिन श्री कृष्ण वापस से उस कर्ण की तारीफ करने लगे। अब अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया कि एक बात बताइए कि जब मैं बाण चला रहा हूं तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जा रहा है, जब कर्ण बाण चला रहा है तो मेरा रथ सिर्फ 2 कदम पीछे जा रहा है, फिर भी आप कर्ण की तारीफ क्यों किए जा रहे हो? श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, तुम्हारे रथ के ऊपर हनुमान जी का झंडा लगा हुआ है, मतलब साक्षात हनुमान जी सबसे शक्तिशाली इंसान तुम्हारे रथ के ऊपर बैठे हुए हैं। शेष नाग ने तुम्हारे रथ के पहियों को जकड़ा हुआ है ताकि तुम्हारा रथ खसक ना सके, और मैं स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे रथ का सारथी बन के तुम्हारे रथ में बैठा हुआ हूं। अगर हम तीनों के बाद भी कोई तुम्हारे रथ को थोड़ा सा भी पीछे खसका रहा है तो उसमें कोई तो बात होगी। इसलिए मैं अपने दुश्मन की भी बार बार तारीफ किए जा रहा हूं। अब श्री कृष्ण की इस आदत से हमें क्या सीखने को मिलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई सीनियर अपने जूनियर की हमेशा बुराइयां करता रहता है, हमेशा दूसरों के पास जा जाके उसकी बुराई बताता रहता है, चाहे वो जूनियर फिर कितना ही अच्छा काम कर ले, लेकिन वो सीनियर कभी उसकी तारीफ नहीं करेगा। आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी कभी कोई टीचर अपने किसी स्टूडेंट के लिए एक नेगेटिव मेंटेलिटी बना लेता है और हर जगह फिर उसकी कंप्लेंट करता रहता है, चाहे वो स्टूडेंट फिर कितना ही सुधर जाए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कई माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा डांटते ही रहते हैं, चाहे फिर वो बच्चा कितना ही अच्छा काम कर ले। क्यों करते हो ऐसा? अरे, हर इंसान चाहता है कि उसको कभी ना कभी कोई एप्रिसिएशन मिले, हर इंसान चाहता है कि कोई ना कोई उसकी तारीफ करे, हर इंसान चाहता है कि कोई ना कोई उसकी पीठ थपथपाए। अरे, हर इंसान के अंदर कोई अच्छाइयाँ होती है और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बुराई होती है। जब आप उसकी बुराई हमेशा कर सकते हो, जब आप दूसरों के पास जा जाके उसकी कमियां बता सकते हो, तो उसके अच्छे काम करने पे क्या उसकी अच्छाइयाँ नहीं कर सकते? क्या आपके मुंह से उसकी कभी अच्छाई निकल ही नहीं सकती? एक बात बताऊं, सच है लेकिन कड़वा है। जो लोग हमेशा दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं, जो लोग हमेशा दूसरों के बारे में बुरा भला कहते रहते हैं, असल में उनके मुंह से कभी किसी की अच्छाई निकल ही नहीं सकती, उनके मुंह से कभी किसी की तारीफ निकल ही नहीं सकती। उनके दिमाग में कभी ये फीलिंग डेवलप ही नहीं होती कि चल यार, आज इसने अच्छा काम किया है, इसकी तारीफ कर देते हैं। और ऐसे लोगों में खुद में कमी होती है, दूसरों में नहीं। इस दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं। एक तो वो जिनकी दुनिया तब भी तारीफ करेगी जब वो उनके सामने होंगे, और तब भी तारीफ करेगी जब वो उनके सामने नहीं होंगे। और एक ऐसे वो जिनकी कोई भी इंसान सिर्फ तभी तारीफ करेगा जब वो उनके सामने होंगे, और जैसे ही वो साइड में गया तो समझ जाइएगा दूसरों के मुंह से उसके बारे में क्या निकलेगा। आपके थोड़े से कड़वे शब्द किसी को बुरी तरह से डिमोटिवेट कर सकते हैं, आपके थोड़े से कड़वे शब्द किसी की जिंदगी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, श्री कृष्ण से सीखिए, चाहे कोई भी आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ कीजिए और बुरा काम कर रहा है तो उसे समझाइए। अगर हमेशा आप दूसरों की बुराइयां करते रहोगे तो वो इंसान भी आपको सिर्फ गालियां ही देगा,
वो आपकी कभी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए मेरे दोस्त, चाहे कितना ही पैसा कमा लो, चाहे कितना ही बड़ा बंगला बना लो, चाहे कितनी बड़ी गाड़ी ले लो, चाहे कितनी ही बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाओ, लेकिन अगर आपको दूसरों की तारीफ करना नहीं आता ना, तो आपकी इज्जत कभी नहीं हो सकती। और अगर आपकी इज्जत नहीं है तो मेरे दोस्त, दुनिया से जाने के बाद क्या लेके जाओगे? गौर से सोचिएगा मेरी इस बात को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम सब साथ में आगे बढ़ सकें।